हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि इस समय मेरे हाथ में किताब आप देख सकते हैं, टारगेट बिहार बोर्ड क्लास 12 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक साइंस का है, जो हिंदी मीडियम में वो पब्लिश हो चुका है। इस किताब में क्या खासियत है, आपको कैसे क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर वाइज और किस ईयर में आपको क्वेश्चन पूछा गया, आपको इसमें पूरा डिटेल वाइज समझाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम उसका आपका फ्रंट पेज खोलते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जो इसमें सब्जेक्ट दिया गया है हिंदी, इंग्लिश, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और गणित। आपको सब नंबर वाइज बांटा गया है, कौन से पेज पे कौन सा आपका सब्जेक्ट है। सेकंड पेज ओपन करते हैं जब, तो आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ देखिए एक OMR शीट दिखेगा, जो आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है। आपके क्वेश्चंस का जो भी आंसर सही होता है उसको आपको यहाँ पे फिल करना होता है। अब आप मैंने देखिएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में, जैसे हिंदी का भी हम खोले हैं आपका चैप्टर हिंदी, आपको जो किताब का नाम है दिगंत, उसका पहला चैप्टर आपको जो पढ़ता है बातचीत, बालकृष्ण भट्ट चैप्टर का नाम है, जो राइटर हैं उनके। इसमें सबसे पहले आपको स्मरणीय तथ्य दे दिया है। फिर इसके बाद आपको इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव का पहला बातचीत साहित्य का दे दिया है, कौन से ईयर में पूछा है 2013 में, वहाँ आपको यहाँ पे शो कर दिया गया है। आपको इसका 4 ऑप्शन दे दिया है। सेम प्रोसेस आपको सेकंड क्वेश्चन में दिया है, इसमें भी आपको कौन से ईयर में पूछा है उसमें आपको दे दिया है क्वेश्चन, 18-19 में आपको पूछा गया है। ये टोटल आपको इसका क्वेश्चन दे दिया है, इन सभी का आंसर आपको एक साथ यहाँ पे दे दिया गया है। आंसर पहले का घा हुआ, जैसे आपका हम बताते हैं आपको चैप्टर बातचीत का, इसमें आपका ललित निबंध होगा, आंसर वो आपका हुआ। सेकंड में आप आते हैं तो इसमें आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, पहला जो आपको क्वेश्चन है, वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता, उसका आपको आंसर भी जस्ट नीचे दे दिया है, दिया गया है। ये भी आपको जैसे 2009 में, 11 में, 19 में और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पूरा इसमें डिटेल वाइज समझाया गया है। जैसे आप कई भी क्वेश्चन पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लेते हैं, उसमें आपको क्या देता है कि आपको सब क्वेश्चन एक साथ दे देता है और आंसर आपको इसके लास्ट में देता है। तो आपको उसको याद करने में बहुत दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन के नीचे आंसर दे दिया है, आपको ये बेटर रहेगा आपको याद करने के लिए। उसमें आपको क्या दिक्कत आता है कि बार बार पेज पलटिएगा, फिर आप उसमें आंसर देखिएगा। इसमें आपको ऐसा सिस्टम नहीं दिया है। इसमें क्या दिया है कि क्वेश्चन दे दिया, उसके नीचे आपको आंसर दे दिया, जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो। सेकंड क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, सेम प्रोसेस वही है। क्वेश्चन दे दिया, 2019 में पूछा गया था, उसका आंसर आपको दे दिया गया। यही चीज़ आपको दीर्घ उत्तरीय में भी दिया गया है। इसमें भी आपको पूरा दे दिया क्वेश्चन, उसका आंसर 2009 में पूछा है, 2023 में पूछा है। 2023 यानी कि आपको अभी हाल ही में, इसके पिछले साल में जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे टोटल आप देख सकते हैं, इसमें आपको टोटल इसमें आपको दिया गया है इस टाइप का ही। अब बात कर रहे हैं, जैसे अगले सब्जेक्ट का आपको बताते हैं। हिंदी आपको हम दिखा दिए, अब आप इंग्लिश का देखिएगा। 80 के बाद फिर से आपका, तो इसमें क्या करते हैं आप, जैसे हम इंग्लिश का खोलते हैं पेज। अब बताते हैं आपकी इंग्लिश की प्रोज सेक्शन है। आपकी किताब का नाम हो गया रेनबो। इसमें आपको फर्स्ट जो चैप्टर है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। इसमें आपको फैक्ट दे दिया है रिमेंबर करने के लिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आपको एग्ज़ाम में जो पूछता है इसमें से। इसमें आपको भी सेम प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया है, फिल इन द ब्लैंक स्टेप का है। इसमें आपको 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका भी आपको एक साथ आंसर आपको दे दिया गया है। आप पेज पलटिएगा, इसका आपको यहाँ पे आंसर शो कर दिया गया है। सेम प्रोसेस इसमें भी ये शॉर्ट आंसर दिया है, उसका क्वेश्चन है, आपको आंसर नीचे शो कर दिया गया है। ये किताब आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेटर है। ये आपको देख सकते हैं डबल कलर में आपको दिया गया है, जिससे आपको याद करने में परेशानी ना होगी, कि जो भी क्वेश्चन है वो आपको दे दिया है दूसरे कलर से, और जो आंसर है उसका आपको ब्लैक से कर दे दिया गया है, ताकि आपको याद करने में, समझ में कोई दिक्कत ना हो। कई किताब क्या होती हैं, ऐसे आपको 4 को कलर में दे देती हैं, आपको उसमें कन्फ्यूज़न होता है कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। ये किताब आपको मार्केट में अवेलेबल है, पूरे बिहार में किसी भी दुकानदार के पास आप इसको ख़रीद सकते हैं। अगर ये किताब आपको नहीं मिलती है तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उससे भी ख़रीद सकते हैं। इस किताब का दाम बाकी पब्लिकेशन से सस्ता पड़ेगा आपको, इसका MRP मात्र 400 रुपये है। यह किताब आपको मार्केट में 50% डिस्काउंट में अवेलेबल हो सकती है। आप इसको कहीं भी दुकानदार से ख़रीद सकते हैं।